आज इंशाअल्लाह ताला हम अहले सुन्नत की अहादीस मुबारका की किताबों से सहीउल अस्नाद अहादीस मुबारका की रोशनी में डिस्कस करेंगे कि दज्जाल के माथे के ऊपर आँखों के बीच में जो लिखा होगा उसको कौन कौन लोग पढ़ सकेंगे। लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट जो बयान था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि दज्जाल के माथे के ऊपर उसकी आंखों के बीच में काफ अलिफ फा रा लिखा हुआ होगा या 17 या उसके माथे पर उसकी आंखों के बीच में काफ फा रा लिखा हुआ होगा। 17 हदीस मुबारका मैंने इस बात की सपोर्ट में डिस्कस की थी कि उसके माथे के ऊपर आंखों के बीच में काफ अलिफ फा रा लिखा हुआ होगा, और 9 हदीस मुबारका इस बात की सपोर्ट में डिस्कस की थी कि उसके माथे पर आंखों के बीच में काफ फा रा लिखा हुआ होगा। तो वो जो लिखा होगा काफ अलिफ फा रा या काफ फा रा, उसको कौन कौन लोग पढ़ सकेंगे, ये भी अल्लाह ताला के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बता कर गए हैं कि कौन कौन लोग दज्जाल के माथे पर जो लिखा होगा उसको पढ़ सकेंगे। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम वो तमाम अहादीस मुबारका डिस्कस करेंगे जिनमें अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वो कौन कौन लोग जो है वो दज्जाल के माथे पर आंखों के बीच में जो लिखा होगा उसको पढ़ सकेंगे। तो सही मुस्लिम में 7356 7367 और मुस्नद अहमद में 4 हदीस मुबारक हैं और मिशकातुल मसाबी में 5473। से मुस्लिम में 2 हदीस मुबारक हैं, मुस्नद अहमद में 4 हदीस मुबारक हैं और मिशकातुल मसाबी में 5473। इन 7 हदीस मुबारक में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया इमामुल मुवाहिदीन आला हज़रत इमाम आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़राऊहु कुल्लु मुमिनिन कातिबिन व गैरी कातिब। एवरी मुमिन would be able to read what will be written in between both eyes of Dajjal, whether that mu'min can read or write or not। हर मुमिन जो दज्जाल के माथे पर जो लिखा होगा उसको पढ़ सकेगा, चाहे वो मोमिन को पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता, लेकिन वो दज्जाल के माथे पर जो लिखा होगा उसको पढ़ सकेगा। तो ये हर मोमिन जो है वो उसको पढ़ सकेगा, ये हमें इन 7 अहादीस मुबारका से पता चलता है। और सही मुस्लिम में 7356 और जामिया तिर्मिज़ी में 2235, सिलसिला सहीह में 2595। इन 3 हदीस मुबारका में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन इमाम आज़म आला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़राऊहु मन कारिहा अमलहु। जो भी कोई दज्जाल के अमल को नापसंद करेगा वो भी उसके माथे पर आंखों के बीच में जो लिखा होगा उसको पढ़ सकेगा। जो भी कोई दज्जाल के अमल को नापसंद करेगा वो भी दज्जाल के माथे पर आंखों के बीच में जो लिखा होगा उसको पढ़ सकेगा। और सही मुस्लिम में 7365 इस अहादीस मुबारका में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़राऊहु कुल्लु मुस्लिम। Every Muslim would be able to read what will be written in between both eyes of Dajjal। Every Muslim would be able to read it। हर मुस्लिम जो है वो दज्जाल के माथे पर आंखों के बीच में जो लिखा होगा उसको पढ़ सकेगा। तो यानी उसको पढ़ना कोई जो है वो मुश्किल नहीं होगा, हर मुस्लिम उसको पढ़ सकेगा, हर मुमिन उसको जो है वो पढ़ सकेगा। और जो भी कोई दज्जाल के अमल को नापसंद करेगा वो भी उसको पढ़ सकेंगे। और यहाँ पे मैं छोटी सी बात जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि आज पूरी दुनिया में मुस्लिम जो हैं वो विक्टिमाइजेशन का शिकार हैं, मज़लूमियत का शिकार हैं, चाहे वो इंडिया हो या कश्मीर हो या
अफ़गानिस्तान हो या कोई और कंट्री हो, और हालांकि दुनिया में 150 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, 150 करोड़ से ज़्यादा दुनिया में मुस्लिम्स हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स जो हैं वो विक्टिमाइजेशन और मज़लूमियत का शिकार हैं। और इसकी रीज़न ये है, और वो रीज़न है फ़िरका वारियत। सिर्फ फ़िरका वारियत एक रीज़न है जिसकी वजह से मुसलमान विक्टिमाइजेशन का शिकार हैं। फ़िरका वारियत की वजह से मुस्लिम्स डिवाइड हो गए, और डिवाइड होने के बाद जो है वो विक्टिमाइजेशन का शिकार हो गए। और इस फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए हम सबको मिलके काम करना होगा। और इस फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए मेरी तमाम मौलवी हज़रात से और पीर साहिबान से रिक्वेस्ट है कि ख़ुद को इस काबिल बनाएं, ख़ुद को कुरान हदीस पढ़ें और ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि कुरान और अहादीस मुबारका से रेफरेंसेस दे सकें अपने जुम्मे के खुतबों में और अपने बयानात में। और जब हमारे मौलवी हज़रात और पीर साहिबान ख़ुद को रेफरेंसेस देने के काबिल बना लेंगे, उस वक्त जो है वो फ़िरका वारियत का ख़ात्मा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब फ़िरका वारियत का ख़ात्मा हो जाएगा, तब मुसलमान जो हैं वो मज़लूमियत से, विक्टिमाइजेशन से बाहर आ जाएंगे और दुनिया पे रूल करना स्टार्ट कर देंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन।